छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का बूढ़ा तालाब मैदान आजकल एक बहुत बड़े प्रदर्शन से यहाँ पर गुजर रहा है, जिसमें से यहाँ पर 3000 शिक्षकों की जो है नौकरी यहाँ पर दांव पे लगी हुई है। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार है, जिन्होंने सिर्फ वोट के नाम पर इन सभी का यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया है। तो ये मामला पूरा क्या है, इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर भाई अलग अलग तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। कोई आपने सिर मुंडवा रहा है, कोई पैदल चलकर भाई बिलासपुर से कोई महिला शिक्षक जो है यहाँ पर रायपुर तक आई है, कोई अपने बच्चों को लेकर गर्भवती महिला वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर सभी मुद्दों पे बात करेंगे, क्या कारण था, क्या वजह थी और यहाँ पर कोर्ट का यहाँ पर क्या फैसला है, उन सभी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और मेरे पास कुछ डेट है, उन डेट्स के यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये मुद्दा कब स्टार्ट होता है? मुद्दा स्टार्ट होता है 2018 में। 2018 में यहाँ पर मेरे पास टाइम लाइन है, उनके बारे में बात करूँ तो 2018 में जो NCT है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर फॉर एजुकेशन, इसके बारे में आगे जाके मैं बात करूंगा। उन्होंने अपने गजट में यहाँ पर शामिल करा कि जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए अगर जो B.Ed वाला जो है डिग्री धारक अगर वो कोई ब्रिज कोर्स यहाँ पर कर लेता है तो वो एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाता है। वो भी यहाँ पर प्राइमरी वालों को, स्कूल वालों को पढ़ा सकता है, क्योंकि इससे पहले क्या था, सिर्फ D.Ed वाले ही एलिजिबल होते थे, वो ही पढ़ा सकते थे। बट ये NCT के फैसले के बाद, ब्रिज कोर्स करने के बाद जो B.Ed वाले हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हो गए थे। तो इसी चीज को सेम छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने गजट में शामिल करा 2019 में। अब ये बात आती है 4 मई 2023 के 4 साल के बाद, जो छत्तीसगढ़ का राजपत्र है उसमें उनके नोटिफिकेशन में है, पब्लिश होता है कि जो है जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को कंडक्ट करा जा रहा है। जो अपने जो क्या नाम है गजट में लिखा गया था, ठीक है ना, NCT के और छत्तीसगढ़ के गजट में लिखा गया था कि B.Ed वाले भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, उसी को लेकर जो है पब्लिश करा गया, एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी को प्रकाशित करा गया और यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। 10 जून 2023 को यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करा गया, जिसमें लाखों स्टूडेंटों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा। कई इन्होंने अपनी जो सरकारी नौकरियाँ छोड़कर आए, कई जो 5-5 साल 6-6 साल से यहाँ पर तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम की, उन्होंने इस एग्ज़ाम में यहाँ पर भाग लिया भाई। तो और 2 जुलाई 2023 को यहाँ पर जो एग्ज़ाम का फाइनली यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के जो है सपने साकार होते हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें नहीं पता था कि फ्यूचर में उनकी नौकरी के साथ यहाँ पर क्या होगा। तो कई लोगों की जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, उनके सपने साकार हुए, उनका पूरा परिवार उस नौकरी पर डिपेंड हो गया। उसके बाद यहाँ पर D.Ed वाले हैं, जो D.Ed वालों ने थोड़ा प्रदर्शन करा कि उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए D.Ed एलिजिबल है, ना कि B.Ed है। तो इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है 11 अगस्त 2023 को जो है NCT ने जो यहाँ पर नोटिफिकेशन अपने गजट में जारी कर था उसको खारिज कर देता है कि इसको मान्य नहीं माना। उसके बाद SC ने ही, सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2023 को जो B.Ed की काउंसलिंग है, B.Ed की काउंसलिंग पे यहाँ पर रोक लगा दी है। पर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, जो अंतरिम राहत मिली है। तो उसमें क्या हुआ है, यहाँ पर जरूर देखने वाली बात है, कांग्रेस के टाइम पे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस के टाइम पे दो यहाँ पर काउंसलिंग हुई थी। एक तो हुई थी 22 सितंबर को 2023 को, उसके बाद हुई थी 29 सितंबर 2023 को। उसके बाद क्योंकि सरकार चेंज हो जाती है 2024 में, ठीक है ना, और 12 फरवरी 2024 को बीजेपी के अंडर और 11 मार्च 2024 को बीजेपी के अंडर ये है, इनको नियुक्ति पत्र मिलते हैं, इनकी काउंसलिंग होती है। उसके बाद 2 अप्रैल 2024 को जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा पदों मुक्ति का जो आदेश दे दिए जाते हैं। और फाइनली 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को SC के जो निर्णय को है खारिज यहाँ पर कर देता है, और जो है 3000 जो शिक्षक है अपनी यहाँ पर नौकरी खो बैठते हैं। और ये यहाँ जो है जो मुद्दा है पूरा, जब ये नोटिफिकेशन निकला तो वहाँ पर भाई बस्तर और सुरगुजा के 2 जो है डिस्ट्रिक्ट जिले हैं, मेन जो है नोटिफिकेशन वहाँ के लिए निकला था, वहाँ के लिए भर्तियाँ निकली थी। और ये ऐसे एरिया है जहाँ पर जो नक्सल प्रभावित एरिया है, वहाँ पर कई शिक्षक वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन दी। प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन देने के साथ साथ उन्होंने आसपास के गांव में भी लोगों में जो एजुकेशन का उन्होंने प्रकाश करा। और मैं ये बताऊँ, क्योंकि ऐसे एरिया में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जहाँ पर पॉवर्टी है, वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा जो है शिक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि पॉवर्टी को अगर हराना है तो एक ही माध्यम से हराया जा सकता है, शिक्षा के माध्यम से। उस शिक्षा को यहाँ पर कौन देता है? टीचर यहाँ पर इन्होंने निकाल दिए हैं।
तो यहाँ पर यूथ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है और उन परिवारों के साथ भी धोखा हुआ है। 3000 टीचरों के साथ साथ उन परिवारों के साथ भी यहाँ पर सरकार ने धोखा करा है। पहले एनसीटी में उनको जारी करा क्योंकि जो कांग्रेस थी या बीजेपी थी वो वोट लेना चाहती थी। यहाँ पर भाई वोट लेने के चक्कर में उन्होंने एनसीटी में यहाँ पर बदलाव करे, वही चीज को छत्तीसगढ़ सरकार ने यूज करा। छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, यहाँ पर बाकी राज्यों ने भी ऐसा करा है और मेरे को लगता है जैसे छत्तीसगढ़ में ये आवाज उठ रही है, धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में बाकी राज्यों में भी ये आवाज उठेगी। तो इस चीज का कोई समस्या क्या है और हल क्या है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इसका हल तो ये दे दिया कि डीएड वालों को ये नौकरी दे देनी चाहिए। तो भाई जो जिन्होंने नौकरी छोड़ी है उसके लिए क्या होगा? तो यहाँ से एक ऐसा इनको निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास पावर है, सरकार को ऐसा अमेंडमेंट यहाँ पर लेना चाहिए कि जो 3000 जो है जिनकी नौकरियां ना जाए उनको यहाँ पर उनकी नौकरी यहाँ पर सुरक्षित हो जाए। और इसी को लेकर यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं, दंडवत यहाँ पर प्रणाम चल रहा है, पूरी रोड पर यहाँ पर छात्र निकले पड़े हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कोई गंजा हो रहा है, ठीक है ना, कोई महिला शिक्षक बहुत दूर से आ रही है, कोई बच्चों को लेकर यहाँ पर खड़े हैं। तो पूरे का पूरे जो शिक्षक है 3000, क्योंकि ये कोई शिक्षक है जो अपने ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में था, उस गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के आया, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने शिक्षक के क्षेत्र में आना चाहते थे। और कोई जो 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि नोटिफिकेशन देखो 2018 में निकला था, तो 2023 में परीक्षा हुई, तो 5 साल यहाँ पर लगे हैं। और उस 5 साल को सुप्रीम कोर्ट ने भी इतनी देर में नोटिस करा है उस चीज को, जब यहाँ पर प्रदर्शन होने लगे हैं डीएड वालों की तरफ से। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पर डीएड और बीएड वाली अगर कंफ्यूजन हो रही है तो वे बता देता हूँ, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए यहाँ पर डीएड को एलिजिबल माना गया, यानी डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन को, और उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन और मिडिल स्कूल को यहाँ पर पढ़ाता है। अब हम जो बात करते हैं जो एनसीटी है, यहाँ पर खबरों में एनसीटी यहाँ पर क्यों चली हुई है? एनसीटी को अगर मैं यहाँ पर एक चिट फंड कंपनी का यहाँ पर नाम दे दूं, उसमें कोई मेरे ख्याल से खारिज नहीं होगा, किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चिट फंड वाले लोगों के साथ धोखा करते हैं, सेम जो है ये सरकारी जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर फॉर एजुकेशन, ये यूथ के साथ जो है यहाँ पर धोखा कर रहे हैं। क्योंकि एनसीटी ही है जो यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। अगर किसी परीक्षा में यहाँ पर बैठना है तो वो उसके लिए एनसीटी सारे रूल्स बनाती है। अगर एनसीटी ने कह दिया ये रूल्स और रेगुलेशन होगी, ये एलिजिबिलिटी होगी, तो उसी एलिजिबिलिटी के माध्यम पे जो है यहाँ पर परीक्षा कराई जाती है। तो इस कराने के बाद, क्योंकि ये वोट चाहिए था उनको, क्योंकि वोट चाहिए था, इसलिए उन्होंने ये बदलाव करे। अब देखो उसी बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर चैलेंज कर दिया और यहाँ पर खारिज कर दिया। तो इसका मतलब है जो सेंट्रल सरकार है, जो यहाँ अपना गवर्नमेंट में सरकार बैठी है, स्टेट में सरकार बैठी है, उन्होंने कितना बड़ा धोखा करा है अपने जो यंग है, जो क्या नाम शिक्षा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे, जिनका पूरा परिवार उनकी सैलरी पर चल रहा था, अभी तक एकदम ये 6 महीने का ही टाइम भी नहीं लगा, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो उनको अब उनका जो है फ्यूचर जो है भविष्य अंधेरे में चला गया है। अब इस चीज़ की समस्या को हल करना पड़ेगा, कोई अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तो छत्तीसगढ़ की है, ये बात आगे भी फैलने वाली है। और हम देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, चाहे हमारे छात्रों के साथ हो या शिक्षकों के साथ हो, बहुत बुरा हो रहा है। बहुत कम लोग इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। तो हमें इस मुद्दे को लेकर बड़ी गंभीर मामला से सरकार से गुजारिश करनी चाहिए, क्योंकि इन दी एंड सरकारें ही जो है इस रूल को चेंज कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। हमारे पास, यूथ के पास या जो भी है, एक ही हल बचता है, प्रदर्शन करें। और मेरे को लगता है प्रदर्शन करने के बाद ही सरकारें यहाँ पर जागती है। तो मेरे को लगता है आखिरकार सरकार यहाँ पर जाग जाए। कई बार सरकार जल्दी जागती है, कई बार सरकार यहाँ पर लेट जागती है। तो देखते हैं यहाँ पर सरकार कितनी जल्दी यहाँ पर जागती है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें।